भारत के 11 रहस्यमय स्थान जो आपको हैरान कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में जहां हम भारत के 11 रहस्यमय स्थानों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव है लेह, जहां स्थित है रहस्यमयी चुंबकीय पहाड़ी। यहां गाड़ियां खुद ब खुद ऊपर की ओर चढ़ने लगती हैं। वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पहाड़ी में चुंबकीय शक्ति है। लेह कारगिल बाल्टिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस अद्भुत घटना का अनुभव कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले रहस्य की ओर, जो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है शनि शिंगणापुर, जहां के लोग अपने घरों और दुकानों में ताले नहीं लगाते। यहां के लोग मानते हैं कि भगवान शनि खुद इस गांव की रक्षा करते हैं। यहां स्थित यूको बैंक की शाखा भी बिना ताले के चलती है। शनि शिंगणापुर आकर आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो है महाराष्ट्र में ही स्थित एक अनोखी झील। अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में, जहां स्थित है लोनार क्रेटर झील। ये झील लाखों साल पहले धरती से टकराए एक उल्का पिंड से बनी है। इसमें खारा और क्षारीय पानी एक साथ पाया जाता है। इसके चारों ओर प्राचीन मंदिर जैसे कमलजा देवी और गोमुख मंदिर स्थित हैं। वैज्ञानिकों के लिए लोनार झील एक खुली किताब की तरह है। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो है रामेश्वरम। अब हम आ गए हैं तमिलनाडु की पावन धरती पर, जहां स्थित है रामेश्वरम। यह स्थान अपनी धार्मिक महत्ता और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ समुद्र में तैरते पत्थरों को देखकर आप भी कहेंगे, ये कैसे मुमकिन है। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया था। इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये वही पत्थर हैं जो आज भी समुद्र में तैरते हैं। यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। वैज्ञानिक इसे प्यूमिस स्टोन मानते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनते हैं। इन पत्थरों में हल्के और छिद्रयुक्त होने के कारण तैरने की क्षमता होती है, लेकिन आस्थावानों के लिए ये पत्थर भगवान राम की शक्ति का प्रमाण है। उनके लिए यह स्थान एक तीर्थ स्थल है, जहां वे श्रद्धा से आते हैं। तो दोस्तों, ये था रामेश्वरम का अद्भुत रहस्य। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी मन मोह लेता है। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो है असम का जतिंगा गांव। यह गांव अपने अनोखे रहस्यों के लिए जाना जाता है। अब हम आ गए हैं असम के जतिंगा गांव, जहां हर साल सैकड़ों पक्षी रहस्यमयी तरीके से अपनी जान दे देते हैं। ये घटना सितंबर से नवंबर के बीच अमावस्या की रातों में होती है। कहा जाता है कि इस दौरान यहाँ की चुंबकीय शक्ति में बदलाव आता है, जिससे पक्षी भ्रमित हो जाते हैं और रोशनी की ओर आकर्षित होकर अपनी जान दे देते हैं। वैज्ञानिक इसे भूचुंबकीय विक्षोभ और मौसम की गड़बड़ी से जोड़ते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह घटना किसी अलौकिक शक्ति का काम है। तो दोस्तों, ये था जतिंगा गांव का रहस्य। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो है केरल का कोडिन्ही गांव। अब हम आ गए हैं केरल के मलप्पुरम जिले में, जहां स्थित है कोडिन्ही गांव। इस गांव की खासियत यह है कि यहां जुड़वा बच्चों का जन्म दर असामान्य रूप से अधिक है। इस छोटे से गांव में 400 से अधिक जुड़वा जोड़े हैं। वैज्ञानिक इस घटना के पीछे आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारणों की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। कोडिन्ही गांव आकर आप इस अनोखेपन का अनुभव कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो है उत्तराखंड की खूबसूरत रूपकुंड झील। रूपकुंड झील, उत्तराखंड कंकालों का रहस्य। अब हम आ गए हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में, जहां स्थित है रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील की खासियत यह है कि यहाँ सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। कहा जाता है कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी के आसपास के हैं और ये लोग किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे। शोध से पता चलता है कि ये लोग ओलावृष्टि का शिकार हुए थे। रूपकुंड झील आकर आप इन कंकालों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रूपकुंड झील। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो है राजस्थान का भूतिया गांव कुलधरा। कुलधरा गांव, राजस्थान, शापित गांव का सच। अब हम आ गए हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में, जहां स्थित है कुलधरा गांव। यह गांव अपने रहस्यमयी इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में इस गांव को उसके निवासियों ने रातों रात खाली कर दिया था। यह घटना आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है।
स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस गांव के दीवान पर एक राज्य मंत्री की बुरी नजर थी और उसने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। मंत्री की बुरी नीयत से तंग आकर गांव वालों ने एक रात में ही गांव छोड़ने का निर्णय लिया। गांव वालों ने मंत्री के जुल्मों से तंग आकर रातों रात गांव खाली कर दिया। वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए और इस तरह यह गांव वीरान हो गया। आज भी लोग यहाँ रात बिताने से डरते हैं और कहते हैं कि यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह गांव आज भी शापित है। कुलधरा गांव आकर आप इस वीरान गांव के खंडहरों को देख सकते हैं। यहाँ की खामोशी और वीरानी आपको अतीत की उन घटनाओं की याद दिलाएगी। तो दोस्तों, ये था कुलधरा गांव। इस गांव की कहानियां और रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ीढाव की ओर, जो है रहस्यों से भरा सुंदरबन। वहां की कहानियां भी कम दिलचस्प नहीं है। अलिया घोस्ट लाइट्स, सुंदरबन रहस्यमयी रोशनी का सच। अब हम आ गए हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह क्षेत्र अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के दलदली इलाकों में रात के अंधेरे में अजीबोगरीब रोशनी देखने को मिलती है, जिसे अलिया घोस्ट लाइट्स कहा जाता है। ये रोशनी अक्सर अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। स्थानीय मान्यता है कि ये रोशनी मछुआरों को गुमराह करने के लिए भटकती आत्माओं द्वारा जलाई जाती है। मछुआरे इन रोशनियों से डरते हैं और इन्हें अपशकुन मानते हैं। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन मछुआरों की हैं जो समुद्र में अपनी जान गंवा बैठे थे। उनकी आत्माएं अब भी अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही हैं। वैज्ञानिक इसे जैविक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न मीथेन गैस के दहन के कारण मानते हैं। जब मीथेन गैस हवा के संपर्क में आती है तो यह जल उठती है और रहस्यमयी रोशनी उत्पन्न करती है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह रोशनी किसी अलौकिक शक्ति का काम है। वे इसे देवताओं का संकेत मानते हैं और इन रोशनियों की पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुंदरबन की रहस्यमयी रोशनी। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है और लोगों को आकर्षित करता है। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ीढाव की ओर, जो है राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यहाँ भी कई रहस्यमयी कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान, जहां भूतों को मिलती है मुक्ति। अब हम आ गए हैं राजस्थान के दौसा जिले में, जहां स्थित है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। कहा जाता है कि यहां भगवान हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं और भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। इस मंदिर में हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं जो बुरी आत्माओं से पीड़ित होते हैं। यहाँ पुजारियों द्वारा विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ीढाव की ओर, जो है गुजरात का कच्छ का रण। चीरबत्ती, कच्छ का रण, रहस्यमयी रोशनी का खेल। आखिरकार हम आ गए हैं हमारे सफर के आखिरी पड़ीढाव पर, जो है गुजरात का कच्छ का रण। यहाँ रात के अंधेरे में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिलता है, जिसे चीरबत्ती कहा जाता है। कच्छ के रण में रात के समय अजीबोगरीब रोशनी देखने को मिलती है, जो कभी कभी एक जगह टिमटिमाती हुई दिखती है तो कभी कभी तेजी से इधर उधर भागती हुई। वैज्ञानिक इसे मीथेन या फास्फोरस गैसों के आयनीकरण के कारण मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह रोशनी किसी अलौकिक शक्ति का काम है। तो दोस्तों, ये था कच्छ के रण का रहस्य। धन्यवाद दोस्तों, ये थे भारत के 11 रहस्यमयी स्थान। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।